हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, पहले इस नाम को समझते हैं कि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है क्या। सरफेस का मतलब कि जैसे ये बोर्ड है तो इसकी ये चीज, ये इसकी सरफेस है, ये जो हिस्सा है इसका, ये सारी क्या है, इसकी सरफेस। ठीक, आगे है एरिया। अच्छा, इस सरफेस का मेजरमेंट कि ये सरफेस है कितनी, ये चीज, ये होगा इसका एरिया। अब वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ये तो 2D है, इसकी सिर्फ लेंथ है और ब्रेड्थ है ना, इसकी कुछ हाइट नहीं है। पर जैसे कोई डिब्बा हो और उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, उस डिब्बे में हम जितनी चीज फिल कर सकते हैं वो होगी उसकी वॉल्यूम। समझ आया, लेंथ, ब्रेड्थ और वॉल्यूम क्या होती है। तो आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कोई 30 से 35 मिनट का होगा, और अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिससे अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हो तो आगे का आपको बस रट्टे लगाने पड़ेंगे, अच्छे से समझ नहीं आएगा। और अगर ये वीडियो पूरी एंड तक देखते हो तो इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले देखो, इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ बातें पिछली क्लास की हमको जाननी जरूरी है। जिसको पता हो तो बहुत अच्छी बात, जिसको ना भी पता हो तो वो भी एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि दोबारा याद आ जाए। इस फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल, और ये एक फिगर होती है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, और ये फिगर होती है। जो इस चैप्टर में और बाकी हम पढ़ेंगे, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, उन सब में इनका यूज होगा, क्यूबॉइड, क्यूब, तो इनके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। अगर ये होती है इस रेक्टेंगल की, इसका नाम लिखो पहले, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में ये होती है इसकी लंबाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेंथ, और ये होती है इसकी चौड़ाई, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रेड्थ। क्लियर। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा इसका ये वाला पार्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होती है इसकी बाउंड्री की टोटल मेजरमेंट कितनी है। अच्छा, बाउंड्री किस किस से मिलके बनेगी, इससे मिलके, इससे मिलके, इससे मिलके और इससे मिलके। और मेरे इस रेक्टेंगल में ये लेंथ है तो ये भी एल के इक्वल होती है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स मेरे रेक्टेंगल में इक्वल होती है, और ये बी इस बी के इक्वल। समझ आया। अब आगे देखो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू L प्लस बी प्लस L प्लस बी। तो L प्लस L कितना, 2L प्लस 2B, और हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो पेरीमीटर आता है मेरा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, ये तो तरीका बताया मैंने कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला जो हम रट लेते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आपको याद रखना है ये पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। किसका फॉर्मूला है ये, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। So perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth। अब आ जाओ स्क्वायर पे। इस फिगर का नाम होता है स्क्वायर। इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड A है तो ये वाली साइड भी A होगी, ये वाली साइड भी A होगी, ये वाली साइड भी A होगी। एरिया हम कैसे निकालते हैं, ये इसी का ही भाई है, रेक्टेंगल का ही, बस इसका फर्क ये है कि इसमें सारी साइड इक्वल हो गई, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। फॉर्मूले इसके भी वैसे ही बनते हैं जैसे इसके बने थे। इसमें एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका एरिया भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, दोनों साइड सेम होती है तो a इंटू ए हो जाएगा इसमें, उसमें l इंटू बी था। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए, या बोलो साइड इंटू साइड। डन। आगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की मेजरमेंट की, बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो ये होगी प्लस में ये प्लस में ये प्लस में ये पेरीमीटर। तो a प्लस में a प्लस में a प्लस में a, 4 बार a कितना
4a। सो पेरीमीटर क्या हो गया, a प्लस a प्लस a प्लस a, सो दिस इज 4a। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आया, 4 इंटू साइड। डन। अब आ जाओ सर्कल के ऊपर। सर्कल का तो अभी हमने पीछे चैप्टर किया है पूरा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उसमें भी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल रट लो इनको, इन्हीं से फॉर्मूले बनेंगे, पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या होता है, ये चीज, इसकी लंबाई, पेरीमीटर। कई बार इसको सर्कमफेरेंस भी बोल दिया जाता है, ये होता है 2 पाई आर। डन। तो ये थी 3 चीजें, बेसिक चीजें जो हम 5th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं, पर फिर भी कई बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होता। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम क्यूबॉइड की, CUBOID, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किस तरह नजर आता है मुझे, ये रेक्टेंगुलर शेप का डब्बा होता है जो रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। तो बनाओ सभी अपनी कॉपी में इसको, देखो इस तरह नजर आता है, ये जैसे इरेजर नहीं होती ऐसा। क्लियर। तो इसमें जैसे ये बुक है, ये भी एक क्यूबॉइड है। देखो ये इसकी लंबाई है, लेंथ, और ये इसकी ब्रेड्थ है, और ये इसकी हाइट है। क्लियर। तो ये भी एक क्या है, क्यूबॉइड। तो देखो ये इसकी है लेंथ, और ये है इसकी ब्रेड्थ, और ये है इसकी हाइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये बताओ मुझे, जो ये चीज है, ये आगे वाला जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। अच्छा पीछे वाले का भी, क्योंकि जितना जितना एरिया इसका है उतना एरिया पीछे वाले का भी है, तो उसका भी एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू हाइट। तो एरिया निकाल रहा हूं मैं अभी इस पूरे क्यूबॉइड का। सो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट, इसका एरिया आ गया, पीछे वाले का भी लेंथ इंटू हाइट, तो ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट। ये आ गया इस फेस का एरिया और पीछे वाले फेस का एरिया। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो फेस है, इसकी लंबाई है ये और चौड़ाई है ये वाला रेक्टेंगल जो साइड में है, तो इसका एरिया कितना होगा, b इंटू एच, और इस वाले का भी एरिया कितना होगा, b इंटू एच। तो ये भी हो गया +2 इंटू b इंटू एच। समझ आया? अब बच गई छत और इसका फर्श। तो नीचे देखो, नीचे जो इसका फर्श है, जो नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है, उसका लेंथ कितनी है, लेंथ L और ब्रेड्थ है B। तो एरिया कितना होगा फर्श का, L इंटू B, और जितना फर्श है उतना ही एरिया ऊपर छत का भी है। तो ये हो गया +2 इंटू L इंटू B। सो ये आया मेरा 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। अब देखो, अब ऐसे लिखो 2 + 3 + 4 + 5, या ऐसे लिखो 5 + 4 + 3 + 2। कोई फर्क है इनमें, आगे पीछे जोड़ो कोई फर्क नहीं होता ना। तो मैं इस फॉर्मूले को इस स्टाइल में लिख रहा हूं ताकि ये आसानी से याद हो जाए। पहले तो 2 कॉमन ले लिया, चलो बाद में 2 कॉमन ले लेंगे, पहले इसको लिख लो। 2 इंटू LB को मैंने आगे लिख लिया, फिर +2BH को बाद में, फिर +2HL को उसके बाद में। LH लिखो या HL लिखो, एक ही बात है। क्लियर? तो अब 2 को कॉमन ले दो, तो मेरा फॉर्मूला आया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान से देखो, एक सीरीज सी बन रही है। 2 इंटू LB, फिर से B से शुरू, प्लस BH, फिर से H से शुरू, HL। हो गया यार, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा एरिया निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू गिवन होगी, इस फॉर्मूले में रख दूंगा। सो एरिया ऑफ क्यूबॉइड याद हो गया, कैसे आया ये भी समझ आ गया। ठीक, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये था मेरा एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसके आगे है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये लेटरल सरफेस का मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब इसमें छत और फर्श नहीं है, 4 दीवार है बस, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाला फेस और पीछे वाला फेस। 4 साइड्स
का एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया। समझ आया? एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोल देते हैं उसको, दोनों एक ही बात है, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्यूबॉइड। क्लियर? कर्ड सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, कर्ड सरफेस एरिया सिर्फ जिसमें कर्व होती है गोल, जैसे सर्कल में होता है। सर्कल में तो बीच बीच वाला एरिया होता है, वो तो 2D है। जैसे बॉल होती है, बॉल, बॉल में कर्व एरिया है, जिस तरह सिलेंडर है, जिस तरह ये है, इसमें देखो ये कर्व है, गोल है ये, तो इस कर्व्ड एरिया को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ आया? इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, या तो बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, जिसमें छत और फर्श नहीं होता। क्लियर? अगर होगा तो वो स्पेशली बोलेगा कि इसमें नीचे का पोर्शन नहीं है, या छत नहीं है, या सिर्फ नीचे का पोर्शन है। समझ आया? या तो वो बोलेगा, बिल्कुल क्लियरली मेंशन करेगा। चलिए आगे। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होगा देखो। अच्छा, इस फेस का एरिया क्या होगा? L इंटू एच, और पीछे वाले का भी L इंटू एच, क्योंकि ये और पीछे वाले का एरिया सेम है। सो दिस इज 2 इंटू L इंटू एच। अब इन साइड वालों का क्या होगा? BH, और इसका भी BH, B इंटू एच, सो प्लस 2 BH, B इंटू एच। अच्छा, 2 कॉमन ले दो इनमें से, तो बचेगा LH प्लस BH। और भी कुछ कॉमन आ रहा है, हाइट कॉमन आ रही है ना, तो हाइट को भी उस तरफ कॉमन ले दो, 2 इंटू L प्लस B, और हाइट भी बाहर। अब आप कहोगे कि मैं हाइट को इस तरफ कॉमन निकाल देता तो कुछ हो जाता, नहीं, फिर भी वही बात है, गुणा करके वही आता। चाहे हाइट को इधर गुणा कर लो या पीछे गुणा कर लो, बात तो एक ही है। समझ गए? तो ये मेरे को फॉर्मूला बनाने में आसानी हो गई। मेरा जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, उसका इसका भी सेम सा ही फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया का। उस फॉर्मूले में हाइट से और गुणा कर दो, तो ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स आ जाएगा, या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। समझ आया? सिंपली जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसमें हाइट की और गुणा कर दो साइड में, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन गया। समझ आया? इजी। चले आगे। सो सिंपल याद रखना है, एरिया ऑफ या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस ब्रेथ इंटू H। सो ये तो था तरीका कि ये आया कहां से, बाकी याद आपको ये रखना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अगर कभी भूल भी जाओ तो आप निकाल सकते हो आसानी से कि ये फॉर्मूला, अगर याद ना रहे तो आप देख के निकाल तो सकते हो ना, इनको LBH नाम देके। अब चलो आगे। अब एक डायगोनल का और फॉर्मूला याद कर लो। डायगोनल, देखो डायगोनल का फॉर्मूला ये निकलवाने का प्रूफ है, बहुत बड़ा है, ठीक, तो उसको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपली ये देख लो कि इसका डायगोनल होगा कौन। जैसे रूम तो दिखाई नहीं देगा, इसमें ही देखो, जैसे ये रूम है, मान लो एक कमरा है ये, इसमें इस कमरे का ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये वाले मैच हो गए डायगोनल के लिए। सो ये एक डायगोनल बन गया इसका। समझ आया? जैसे ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये इसका एक और डायगोनल है। क्लियर? और ये वाला कोना, इस साइड वाला कोना जो उधर की तरफ होगा वो इससे मैच होगा, तो ये वाला होगा इससे मैच, तो ये एक डायगोनल है। अब कौन बच गया? ये वाला कोना इस वाले कोने से मैच होगा, तो ये हो गया इसका फोर्थ डायगोनल। देखो ध्यान से, उस तरफ वाला कोना इससे मैच होगा, एक डायगोनल, ये इससे मैच होगा, दो डायगोनल, ये वाला इस तरफ मैच होगा इससे, उस उधर की तरफ से 3, और ये वाला इधर की तरफ मैच होगा, 4 डायगोनल हो गए। क्लियर? सो क्यूबॉइड में कितने डायगोनल? 4 डायगोनल। सो डायगोनल की लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू डायगोनल की लेंथ ऑफ डायगोनल। इसका प्रूफ बहुत बड़ा है तो उसका कोई यूज भी नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये है लेंथ ऑफ डायगोनल। क्लियर? इसको लिख लीजिए, तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये है एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, और लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आगे देखो, जैसे क्यूबॉइड किया वैसे ही क्यूब, और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होती है इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। क्लियर? प्रूफ भी है इसका, बड़े बड़े प्रूफ हैं, उस प्रूफ की हमको कोई जरूरत नहीं है। इजी सा फॉर्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। चले आगे। अब लो क्यूब स्क्वायर से मिलके बनी होती है, जिस तरह ये रेक्टेंगल से मिलके बना था ना क्यूबॉइड, ये क्यूब स्क्वायर से मिलके बनी होती है ऐसे। अच्छा, इसकी सारी साइड, जितनी भी साइड है सब सेम। अगर ये ए है लेंथ, तो ब्रेड्थ भी ए होगी और हाइट भी ए होगी। जो लूट होगा डाइस होता है वो होता है क्यूब की फॉर्म का। समझ गए? चले आगे। अब देखो, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इन एल बी एच जहां पे भी है सब की जगह ए कर दो, क्योंकि इसकी तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब ए है ना। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। सो ये हो गया 2 इंटू 3 ए स्क्वायर। अच्छा, 3 इंटू 2 6 ए स्क्वायर। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसका एरिया का फॉर्मूला कैसे आया, एक ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, इस वाले फेस का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, और पीछे वाले का क्या होगा, इसके सेम है वो भी, ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। ठीक, इस वाले फेस का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए, और इस वाले फेस का भी एरिया क्या होगा, ए इंटू ए। तो 2a स्क्वायर, ये वाला भी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो प्लस 2a स्क्वायर। अब नीचे फर्श का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, a इंटू a स्क्वायर, और छत का भी एरिया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो टोटल कितना एरिया आ गया, 6a स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्यूब, इसका नाम है क्यूब, नाम तो बताइए। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। सो लिख भी लो इसको, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अच्छा, इसके टोटल फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेस है ना टोटल। अच्छा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना हो, या बोले लेटरल सरफेस एरिया बताओ क्यूब का, तो कितने फेस होंगे, 1 2 3 और 4। ये तो हट जाते हैं ना एरिया ऑफ 4 वॉल्स में। तो एक फेस का एरिया a स्क्वायर, 4 फेस का एरिया 4a स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। समझ आ गया? वॉल्यूम क्या होगी इसकी, वॉल्यूम a इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो a इंटू ए क्यूब, याद कर लो इसे भी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। इसका भी डायगोनल सेम, जैसे पिछले में डायगोनल बताए थे क्यूबॉइड में, वैसे ही इसके भी डायगोनल बनते हैं। सो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट, लेंथ कितनी है a, तो a का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ भी a, b का स्क्वायर। तो b ब्रेड्थ कितनी है इसमें, a ही है, तो वो भी a स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट भी a है, तो इसका हाइट का स्क्वायर। ये हो गया 3a स्क्वायर का अंडर रूट। अब मुझे बताओ, a स्क्वायर पे रूट कट जाएगा स्क्वायर से रूट, और 3 पे रूट बच जाएगा, अंडर रूट 3, और ये रूट के बाहर अंडर रूट 3 है। सो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। अब दोनों अच्छे से याद कर लो, एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ प्लस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका एरिया ऑफ क्यूब 6 फेस होते हैं, एक फेस का a स्क्वायर, तो 6 फेस का 6a स्क्वायर, 4 वॉल्स का 4a स्क्वायर, वॉल्यूम a क्यूब, और डायगोनल अंडर रूट 3a। समझ आ गया?
अब नेक्स्ट देखिए सिलेंडर। सिलेंडर मेरा होता है पाइप की फॉर्म का, कुछ ऐसा नजर आता है। ये जिस तरह ये मार्कर भी है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म का है। ये इसका कर्व्ड एरिया है और ऊपर एक सर्कल है और नीचे एक सर्कल है। क्लियर? तो ये होगा सिलेंडर। ये होलो भी हो सकता है, अंदर से खाली खोखला भी हो सकता है। जिस तरह से पाइप होता है ना हमारा, तो ये ऐसा भी हो सकता है। और जिस तरह वुडन, अगर जैसे पेड़ को काट दे ऊपर से और नीचे से, तो वो गोल जो मिलेगा हमको, तो वो अंदर से खाली तो नहीं है ना, तो वैसा भी हो सकता है। क्लियर? वो भी सिलेंडर है और वो भी सिलेंडर है। समझ गए? दोनों तरह के हो सकते हैं सिलेंडर। इस सिलेंडर में इसकी ये रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है, और जितना ये सर्कल है उतना ही सर्कल इसके ऊपर होगा। समझ गए ना? मतलब जितना सर्कल ये है उतना ही सर्कल, सेम रेडियस का ये सर्कल है नीचे वाला। तो अब देखो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, एरिया ऑफ सिलेंडर करने से पहले मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, ये बताओ मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में पहले फर्क क्या है। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, कर्व्ड पार्ट, इसका एरिया, और टोटल में इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया भी जुड़ जाएगा इसके साथ साथ। कर्व्ड तो ये और टोटल में ये और जुड़ जाएंगे। ठीक? तो इसका एरिया होता है, याद कर लो इसको, 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ये जो भी गिवन हो और हाइट ये। डन? चले आगे। और एरिया क्या हो जाएगा इस 2 पाई आर एच में? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले सर्कल का एरिया और पाई आर स्क्वायर ये वाला नीचे वाले सर्कल का एरिया। तो ये क्या बन गया? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से मैं 2 पाई आर अगर कॉमन ले दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर और एच प्लस आर, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, या 2 पाई आर आर प्लस एच, ऐसे लिख लो। ठीक? याद करने में आसानी रहेगी। 2 पाई आर आर प्लस एच। जिसको याद ना रहे फॉर्मूला, तो वो सिंपल दिमाग से काम ले कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस ये याद कर लो। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच और प्लस में पाई आर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इसकी वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक कागज का सर्कल बना के और रख लूं हाथ पे, क्लियर, और वे सर्कल बना बना के बहुत सारे सर्कल उसके ऊपर रखता जाऊं, तो मुझे ये बताओ, ये सिलेंडर नहीं बन जाएगा? और जो वॉल्यूम उस एक पेपर की होगी, एक सर्कुलर पेपर की होगी, एक किया भी, और कितनी हाइट तक रखा है मैंने वो पेपर? एच हाइट तक, तो पाई आर स्क्वायर उसकी एक की आ गई। उस एक सर्कल का एरिया कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर, 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 एच हाइट तक पाई आर स्क्वायर, तो वो उसकी वॉल्यूम नहीं होगी? तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गई सिलेंडर की वॉल्यूम। समझ गए ना? पाई आर स्क्वायर एक बार और एच हाइट तक रखा गया है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इस सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई। तो ये तीन फॉर्मूले, एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हुई सिलेंडर की बात। अब नेक्स्ट देखिए कोन। कोन जैसी बर्थडे कैप नहीं होती, जो बर्थडे कैप होती है इस तरह की दिखती है ऐसी, तो इसको हम बोलते हैं कोन। समझ आया? इस कोन में क्या होता है? ऊपर तो ऐसा कर्व्ड पार्ट होता है, ऐसा कर्व्ड पार्ट, और नीचे क्या होता है? सर्कल। क्लियर? तो नीचे क्या होता है? सर्कल, जिसका रेडियस होता है r, और इसकी हाइट होती है ये वाली h, और ये जो साइड है इसकी, जो कर्व्ड साइड होती है ऐसे जिस पे ये झुकी होती है, उसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। L से रिप्रेजेंट करते हैं। L क्या है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट। इसका एरिया क्या होगा?
नीचे वाले सर्कल का तो आपको पता है क्या होता है एरिया नीचे वाले सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। और ऊपर ये जो कर्व्ड पार्ट होता है ना इस कोन का, इसका एरिया याद कर लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ये याद कर लो बस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसमें, पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बस। अच्छा, फॉर्मूला पीछे बुक में क्या गिवन होगा, पाई आर इसमें कॉमन ले रखा होगा, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, या आर प्लस एल लिख दो, एल प्लस आर को। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर, आर प्लस एल। डन। चले आगे। अब आगे देखो, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होगी इस कोन की, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच तो अभी याद की थी, इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम, उसका तीसरा हिस्सा होता है ये कोन। मतलब जिस तरह अगर ये है, ये सिलेंडर है, इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, जब 3 बार इसको भर भर के डालोगे ना इसमें, जब ये भरेगा, मतलब जब इसको भर के डालोगे तो इसका तीसरा हिस्सा भरेगा इतना, फिर एक बार और डालोगे इसको तो फिर ये भरेगा इतना, और 3 बार डालोगे, अगर हाइट इतनी है इसके जितनी और रेडियस भी इसके जितना है, समझ गए, जितना रेडियस इतना इसका है और जितना उतना ही रेडियस इसका होना चाहिए, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट इसकी होनी चाहिए। तो 3 बार ये कोन भर भर के इसमें डालोगे ना, 3 बार, तो जब भरेगा ये, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 1/3। क्लियर। तो ये बस ऐसे ही फॉर्मूला बना दिया कि वो देखा कि उतनी सेम रेडियस का और सेम हाइट का जब हम दोनों चीजें ले रहे हैं तो वो 3 बार भर भर के इसमें डाल रहे हैं ना, जब आ रही है इसकी वॉल्यूम फुल, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बना दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डन। तो दोनों याद कर लो, एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या ऐसे याद कर लो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या ऐसे याद कर लो पाई आर इंटू आर प्लस एल, पीछे फॉर्मूला ये मिलेगा ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसी का ही निकाल के आया कॉमन लेके। और वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो गया याद। अब नेक्स्ट देखिए स्फीयर। स्फीयर ये तो है सर्कल, और ये जो बॉल होती है ना ऐसी ऐसी, ये बॉल समझ गए होगे ना, ये सिंपल तो होता है सर्कल और ये होती है बॉल, इसका रेडियस क्या है, आर, रेडियस आर, बस। अब एक बात ध्यान रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसमें दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये तो पूरा ही कर्व्ड है, तो इसमें कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस सब एक ही है। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ, इसका नाम लिख लो पहले तो स्फीयर, फिर आगे लिखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी यही, कर्व्ड सरफेस एरिया भी यही, दोनों एक ही बात होती है इसमें। आगे लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हाइट का कोई रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ रेडियस का यूज होता है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। डन। अगर मैं इस स्फीयर को आधा काट दूं बीच में से, तो इसका नाम हो जाता है हेमिस्फीयर। ये था मेरा पूरा स्फीयर, और इसका आधा क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर, ऐसा। क्लियर। इसका रेडियस कितना होगा, आर, आर रेडियस। तो इसमें होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों,
इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये नीचे वाला एरिया, जो इसका ये नीचे वाला एरिया ये, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें ये ऊपर का सर्कल और जोड़ देंगे। समझ आया? तो पहले लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो इसका आधा होगा। 4 पाई आर स्क्वायर में ये पूरा था, ऊपर वाला हिस्सा भी और नीचे वाला हिस्सा भी, जो हमने आधा काट दिया। ठीक, तो इसका आधा होगा ना कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो ये कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर में ऊपर का सर्कल और जुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से ही था, प्लस में पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। अब लिखो वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम था ये पूरा, इसको आधा काट दिया तो इसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। सो वॉल्यूम इसका हाफ क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ, क्यूब का हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 3 into 2 पाई आर क्यूब, 2 2 जा 4। तो फॉर्मूला क्या आया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसके याद हो गए तो इसके तो निकाल लोगे। समझ आया? सबसे पहले हमने किया था कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के एरिया और उनके पेरीमीटर, फिर उसके बाद हमने किया था फॉर्मूला क्यूबॉइड के और क्यूब के। क्यूबॉइड और क्यूब में हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब, और फिर उनकी वॉल्यूम दोनों की, क्यूबॉइड की भी और क्यूब की भी। फिर उसके बाद हमने किया कोन का और सिलेंडर का, उनका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और उनकी वॉल्यूम क्या होगी, इनके फॉर्मूले हमने किए। फिर उसके बाद स्फीयर का और हेमिस्फीयर का, इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। स्फीयर में तो टोटल और कर्व्ड एक ही बात होती है, इसमें पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए। देखो डरना बिल्कुल नहीं है, इन फॉर्मूलों को देख के एक बार करोगे याद, और इनको बिना देखे लिख लिख के देखो, और फिर एक बार हाथ रख रख के सुनो, खुद से सुनो, किसी दूसरे से नहीं। और फिर क्या करो, अगर फिर भी याद ना हो तो फिर से यही काम करो, याद हो जाएंगे। देखो क्या होता था, जिस तरह जब मैं छोटा था ना, तो क्या होता था कि कई बार आपके भी आते होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते होंगे जो याद नहीं होते होंगे, तो मैं दुखी हो जाता कई बार कि ये याद नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहे। तो मेरी मम्मी पता है क्या बोलती थी, ये बोलती थी कि जिस तरह छोटे छोटे होते हैं, जब वो दा काओ लेटर एप्लीकेशन कितने बड़े बड़े हम एक एक दो दो पेज के याद कैसे कर लेते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। एक पेज पे लिखोगे तो आधे पेज पे आएंगे ये सारे फॉर्मूले, तो आसानी से याद हो जाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी कमी हो, समझ में ना आया हो, तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके जरूर देखना, समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 13.1 के साथ। सो थैंक यू सो मच।